कहानी शुरू होती है एक कबीले को दिखाते हुए। ये लोग स्नो माउंटेन्स पर रहते थे और जंगली हाथियों का शिकार किया करते थे। वो जंगली हाथी पहाड़ पर काफ़ी कम आया करते थे और शाम टाइम तो बिल्कुल भी नहीं आया करते थे, जिसकी वजह से इन कबीले वालों को भूखा मरना पड़ता था। और इस बात को लेकर सभी कबीले वाले काफ़ी अपसेट होते हैं। वहाँ पर एक सीनियर लेडी होती है और सब कबीले वाले उसे माँ कहते हैं। माँ के पास यह एबिलिटी थी कि वो सोल्स से बातें करती थी। असल में उन्हें एक लड़की मिलती है, उस लड़की का नाम एवलिट होता है और एक कबीले का लड़का जिसका नाम डिले होता है। डिले एवलिट को काफ़ी लाइक करने लग गया था। डिले के फादर के पास एक वाइट रोड भी था, क्योंकि जब भी वो लोग शिकार पर जाया करते थे, सबसे पहले वही शिकार किया करते थे। डिले के फादर डिसाइड करते हैं कि वो एक जर्नी पर जाएंगे। फिर एक रात वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि इस बारे में कोई भी बात तुम किसी को नहीं बताओगे और ना ही ये रीज़न बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया हूँ। वो अपना वाइट रोड अपने फ्रेंड को देकर वहाँ से निकल जाते हैं। डिले के फादर के जाने के बाद सब लोग डिले को काफ़ी परेशान करने लगते थे कि तुम्हारे फादर भाग गए, क्योंकि सब समझ गए थे कि उसके फादर डर कर भाग गए हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी, जो कोई नहीं जानता था सिवाय उनके दोस्त के। एविलेट और डिले दोनों खुद को काफ़ी अकेला फील करते हैं और उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, तो उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। टाइम गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे को पसंद करने लगते थे और काफ़ी साल गुजर चुके थे। एवलिट और डिले भी अब बड़े हो चुके थे। एक बार फिर से वो जंगली हाथी उनके इलाके में आते हैं और ये फैसला किया जाता है कि जो सबसे पहले शिकार करेगा, उसकी शादी एवलिट से करवा दी जाएगी। वो वाइट रोड भी उसे मिल जाएगा। एवलिट डिले से कहते हैं कि चलते हैं हम यहाँ से, फिर हम शादी कर लेंगे। डिले कहता है कि मैं भागूंगा नहीं, जिससे मेरे फादर भाग गए हैं, और देखना मैं ही जंगली हाथी का शिकार करूंगा और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। सब कबीले के लोग जंगली हाथियों का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। एक काफ़ी बड़े जंगली हाथी को वो एक जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो हाथी रस्सियों को तोड़कर भाग जाता है, लेकिन स्टील जाल उसकी बॉडी में फंस जाता है। सारे कबीले वाले उस जाल को पकड़ लेते हैं। हाथी तेजी से भाग रहा होता है तो सबको जान छोड़ना पड़ता है। सिर्फ डिले का हाथ अब तक जाल में लटका हुआ था। हाथी डिले को घसीटते हुए माउंटेन्स पर टॉप पर ले जाता है। वहां लाकर वो हाथी डिले पर अटैक करता है, लेकिन डिले उस हाथी को एक रोड मारता है, जिससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और एक बार फिर वो डिले पर अटैक कर देता है। फिर डिले एक और रोड उस हाथी पर मारता है और इस बार इस वो हाथी मर जाता है। इतनी ही देर में सारे कबीले वाले वहां पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि डिले ने अकेले ही इतने बड़े हाथी को मार डाला। ये देखकर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। डिले को वाइट रोड दे दिया जाता है और फैसले के अकॉर्डिंग एवलेट उसे सौंप दी जाती है और डिसाइड किया जाता है कि इन दोनों की शादी होगी। लेकिन डिले एक बात को सोचकर काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि सब सोच रहे थे डिले ने जाल को नहीं छोड़ा था, लेकिन रियलिटी तो ये भी थी कि उसने जाल को छोड़ दिया था। वो तो उसका हाथ उसमें अटका रह गया, जिसकी वजह से वो वाइट रोड को रिटर्न कर देता है और एवलेट को कहता है कि मैं उस हाथी को नहीं मारा है, बल्कि वो मेरे रोड में अटक गया था और इसलिए मैंने वो वाइट रोड रिटर्न कर दिया। उस वाइट रोड को उसने छोड़ दिया। इट्स मीन्स उसने एवलिट को छोड़ दिया, क्योंकि एवलिट उसी को मिलती है जिसने हाथी का शिकार किया। इस बात से एवलिट नाराज़ हो जाती है और उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है। नो डाउट वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर वो ट्रेडिशनल से कनेक्टेड थे। उसी रात कुछ घोड़े पर सवार लोग उनके कबीले पर अटैक कर देते हैं और कबीले के काफ़ी मेल्स और फीमेल्स को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। उन बंदियों में एवलिट भी शामिल थी, लेकिन डिले और उसके कुछ साथी बच जाते हैं। डिले कहता है कि मैं अपने कबीले के लोगों और एवलिट को बचाकर जरूर वापस ले आऊँगा। डिले का साथी बोलता है कि उन खतरनाक माउंटेन से कोई भी वापस नहीं आता। डिले कहता है कि जिन लोगों ने अटैक किया है वो भी तो वहीं से आए थे। वो डिसाइड करता है कि मैं उनका पीछा करूँगा। इसके बाद डिले उन लोगों और उनके घोड़ों के पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। डिले उसके साथ उसके कुछ साथी होते हैं, लेकिन जो उनकी जर्नी थी वो काफ़ी टफ थी। और तो और खुद को उन लोगों की जान बचाकर वापस आना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन डिले और उनके साथी किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को सही सलामत वापस लेकर आना था। वो कंटिन्यूसली दिन रात अपने सफ़र में ही गुजारते हैं। ये माउंटेन्स की दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं, जहां से ज़मीन स्टार्ट हो जाती है।
डिले और उसके साथी आगे बढ़ते हैं और वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें अपने कबीले के सभी लोग और एवलिट नजर आ जाते हैं, जिन्हें बंदी बनाकर कहीं पर ले जा रहा था। रात के टाइम डिले एवरेट और अपने कुछ साथियों को छुड़ा देता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने उन्हें बंदी बनाया था वो इन्हें दोबारा पकड़ लेते हैं। डिले के एक साथी को घायल कर देते हैं और वो लोग डिले के कबीले वालों को आगे लेकर बढ़ जाते हैं। डिले अपने घायल साथी को खींच कर ले जा रहा होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें भूख भूख लगने लग जाती है, इसलिए डिले शिकार पर चला जाता है। लेकिन डिले एक डिच में फंस जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे एनिमल्स फंसे हुए हैं। वहाँ पर एक शेर भी फंसा होता है, जो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी खतरनाक होता है। और ये बातें करने वाला शेर था। वहाँ पर बारिश होने लगती है और शेर डूबने लगता है, लेकिन शेर के डूबकर मरने से पहले ही डिले उसे आज़ाद करवाने का फैसला कर लेता है। डिले उस शेर से कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, और वो ये कि तुम मुझे नहीं खाओगे। डिले उस शेर को आज़ाद कर देता है और बाद में मुताबिक वो उसे खाए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। डिले भी उस डिश से बाहर आ जाता है, वो अपने गैल साथी के पास आ जाता है और डिले को बताता है कि कल रात मैंने यहाँ चिल्लाने की आवाज़ सुनी। और ये दोनों यही उसी डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी। वहाँ जाकर इन्हें पता लगता है कि उस गांव पर कल रात किसी ने अटैक किया था। जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ के कबीले के लोग इन्हें घेर लेते हैं और कबीले के लोगों को बस मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर शेर आ जाता है, जिसे डिले ने बचाया था। उस शेर को देखकर उस कबीले के सब लोग डर जाते हैं और शेर डिले की तरफ बढ़ता है। डिले उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया था, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? वो शेर डिले को बगैर कोई नुकसान पहुँचाए वहाँ से चला जाता है। उस कबीले के लोग यह सब कुछ देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं और डिले और उसके लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। डिले उनसे पूछता है कि तुम हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो? जिस पर वो कहता है कि काफ़ी अर्सा पहले एक आदमी यहाँ पर आया था और वो आदमी यहाँ पर कोई सेफ जगह देखने आया था और उसी आदमी को हमने आप लोगों की लैंग्वेज सीखी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डिले के फादर थे। डिले उन लोगों से पूछता है कि इस वक्त वो आदमी कहाँ पर है। वो बताते हैं कि उस आदमी को डिम सोल्स अपने साथ ले गई और हमारे भी कुछ लोग उसके साथ हैं और वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया, लेकिन अब तुम ही हो जो उन्हें वापस ले आओगे। डिले पूछता है कि सिर्फ मैं ही क्यों? वो कहते हैं कि हमारे प्रिडिक्शन के मुताबिक हमारे पास एक आदमी आएगा जो शेर से बातें करेगा। वो आदमी हमारे लिए लोगों को जान बचाएगा। उस कबीले के लोग आसपास के सभी कबीलों वालों को ये खबर देते हैं कि शेर से बात करने वाला आ गया है। डिले का एक साथी उससे बताता है कि तुम्हें आज एक बात बताता हूँ, और वे है कि तुम्हारे फादर किसी के डर से नहीं भागे थे। वो अपनी कबीले के लोगों की जान बचाने के लिए एक सेफ जगह ढूंढने के लिए निकले थे, ताकि हमारे लोगों को भूखा ना मरना पड़े। रीले उससे पूछता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे मना किया था कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर कबीले वालों को ये बात पता चल जाती तो वह सब एक एक करके उस जगह को छोड़कर भागने लगते। इसलिए उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूं। फिर डिले के साथ वो कबीले के लोग भी माउंटेन्स की तरफ बढ़ते हैं। वो लोग रिवर तक पहुंच जाते हैं और बोटस में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन डिले और उसके लोग आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास बोट्स नहीं थे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो पैदल ही अपना सफ़र तय करेंगे, लेकिन पैदल सफ़र करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ा डेजर्ट था जहाँ पर उन्हें सफ़र करना था और उन लोगों से पहले कोई भी उस डेजर्ट को पार नहीं कर पाया था। लेकिन डिले कहता है कि हम इस डेजर्ट को पार कर लेंगे और अपने लोगों को आज़ाद करवा लेंगे। इसलिए ये लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। काफ़ी दिनों का सफ़र कर लेने के बाद फाइनली ये डेजर्ट के उस तरफ चले जाते हैं। ये देखते ही वहाँ के काफ़ी बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जा रहे हैं। लोगों को गुलाम गुलाम बनाकर यहाँ लाने का मकसद यही था कि ताकि उनसे काम लिया जा सके। पिरामिड्स में वहाँ पर उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और उनकी गुलामी की तादाद भी उनसे ज़्यादा होती है। ये लोग अपने लीडर को गॉड कहते हैं। ये लोग अपने बारे में कहते हैं कि ये लोग आसमान से उड़कर आए हैं। उनका गॉड उनके सामने कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करता, बल्कि वो हमेशा पर्दे में रहता है। इनका गॉड बस अपने लोगों को ऑर्डर देता है। उन ऑर्डर्स में ये भी इन गुलामों से जल्दी से जल्दी काम करवाओ। डिले और दूसरे कबीले के सरदार जो कि डिले के साथ देने के लिए यहाँ आया था, ये दोनों मिलकर गुलामों के टेंट में चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों के सामने एक आदमी को लाया जाता है जो कि अंधा था। वो आदमी डिले को बताता है कि सिर्फ तीन में से सिर्फ एक गोड ही जिंदा रह गया है। डिले से पूछता है कि उसे कैसे मारा जा सकता है। वो कहता है कि गोड डरता है। एक ऐसे इंसान जिसकी बॉडी पर एक खास किस्म की निशानी होगी,
और वो निशानी ऐसी है जैसे आसमान पर दिखने वाले विजिबल निशान होते हैं। प्रिडिक्शन के मुताबिक वो आदमी सब कबीले वालों को सबको गुलामों को बचाएगा। डिले से पूछता है कि क्या तुम्हारी बॉडी पर ऐसा कोई निशान है। इस बात को डिले कोई आंसर नहीं करता है। डिले को यह पर ये भी बात पता चल जाती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और वो उन लोगों ने ही उन्हें मारा है जो उस कबीले वालों को गुलाम बनाकर यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके बाद डिले और उसके साथी अपने लोगों के पास आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों की नज़रों में आ चुके थे और उन लोगों के बीच में फाइट हो जाती है। इस फाइट में डिले का साथी मारा जाता है। मरने से पहले वो डिले के फादर का वाइट रोड डिले को दे देता है और अब डिले सबका रिवेंज लेना चाहता है। वो सब लोगों की जान बचाना चाहता है, उन्हें आज़ाद कराना चाहता है। कुछ लोग देखते हैं कि एवलिट के हाथ में चोट की निशानी है और ये निशानी बिल्कुल वो आसमानी पर दिखने वाले विजिबल निशानों की तरह थे। यानी प्रोडक्शन के मुताबिक निशानी एवलिट में पाई गई। उन निशानों को देखकर सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। एवलिट को वो लोग अपने गॉड के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि जिसके हाथ में निशान होंगे वो लोगों को बचाएगा, उन्हें आज़ाद करवाएगा। वहाँ के लोग अपने गॉड को बताते हैं कि यहाँ पर एक शिकारी भी आ रहा है इसके पीछे। सुबह को डिले और उसके लोग अपने लोगों के पास जाने के लिए मजदूर बन जाते हैं। डिले के लोग जंग का ऐलान कर देते हैं। वहीं पर जंगली हाथी भी होते हैं जो इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पर हलचल मच जाती है। गॉड बोलता है कि एवलिट को बाढ़ ले आओ। अगर इसके बावजूद भी लेबर ना रुके तो बेशक एवलिट को मार डालना। और ऐसा ही किया जाता है। एवलिट को बाढ़ ले जाया जाता है, लेकिन डिले और उसके लोग एवलिट को देख कर रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर गॉड आ जाता है और उनका और सब लोग झुक जाते हैं। गॉड एक आदमी सबको कहता है, जो भी इस लड़की को यहाँ से लेकर जाना चाहता है वो इसे यहाँ से लेकर जाए हमेशा के लिए। और हम वादा करते हैं कि इस बार हम उसे नहीं रोकेंगे। डिले बोलता है कि मैं एवलिट को तो ले जाता हूँ, लेकिन मेरे बाकी साथियों का क्या होगा। गॉड बोलता है कि अब वो हमारे गुलाम हैं, अब वो हमारे लोग हैं। इसलिए डिले उनकी ये बात मानने पर इनकार कर देता है। वो उस वाइट रोड को गॉड की तरफ फेंकता है। वाइट रोड गॉड के आर पार हो जाती है। डिले कहता है कि देखो तुम सब, वो भी हमारी तरह एक इंसान था, उसे भी तकलीफ होती है। अब देखो वो मर गया है। और तभी दोनों कबीलों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इस जंग में डिले के लोग जीत जाते हैं, लेकिन कबीले का वो आदमी जो उन लोगों को बंदी बनाकर यहाँ लाया था वो एवलिट को एक तीर मार देता है, जिससे एवलिट मर जाती है। बदले में डिले उस आदमी को मार डालता है जिसने एवलिट को तीर मारा था। डिले अपने कबीले वालों को और बाकी सबको यहाँ से बचाने आया था, लेकिन उसने इस दौरान अपने बहुत करीबी लोगों को खो दिया। माँ जो कि दूर से उन सबको देख रही होती है, उन्हें अपनी पावर्स दे रही होती है। यहाँ पर माँ अपनी जान की कुर्बानी देकर एवलिट की जान को वापस ले आती है। एवलिट दोबारा जिंदा हो जाती है। जाने से पहले दूसरे कबीले के वो लोग जिन्होंने इन्हें पनाह दी थी वो डिले को कुछ बीज देते हैं और डिले को कहते हैं कि तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम इन बीजों को अपनी जगह लेकर जाओ और इन्हें वहाँ पर उगाओ। डिले बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपनी जगह पर जाकर इन बीजों को उगा देता है और वहाँ पर पौधे लगने लगते हैं। अब उन अब के बाद इन्हें कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही भूखे मरेंगे। और बस यूं ही यह मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ।